बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की हमारी तीसरी नशिस्त, मज़मून हमारा उर्दू है और सेशन। आप अपने सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे, कलीम उस्मानी साहब की तस्वीर है। आपने शायरी में एक बहुत आला मकाम पाया। हमारी इस दरसी किताब के अंदर आपकी एक नज़म जो कि मिल्ली नगमा के तौर पे जानी जाती है वो मौजूद है, और वो है इस परचम के साए तले हम एक हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। यानी कि जो हमारा कौमी निशान है, हमारा परचम है, हम इसके नीचे बिल्कुल मुत्तहिद हैं, हम एक हैं। ख्वाह हम किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखते हों, हम किसी भी सूबे से तल्लुक़ रखते हों, हम किसी भी ज़बान बोलने वाले हों, हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। इत्तेहाद और यगानगत, एक होकर रहना और मिलजुल कर रहना हमारी कौमी ज़रूरत है, और इसी की बिना पर ये कौम अपने आप को मजबूत रख सकती है। कौमी यकजहती एक ऐसा अंसर है कि जिसके होते हुए कौमें कामयाब होती हैं। अगर कौमें आपस में यकजा ना हों तो उनका शिराजा बिखर जाया करता है। कौमी अजमत का राज इसी चीज़ के अंदर छुपा हुआ है कि हम आपस में मुत्तहिद रहें, हम आपस में इकट्ठे रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। अजीज़ तलबा, हमारी जो नज़म है, जो नगमा है, ये कुछ इस तरह है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अजीज तलबा, अपने इस पहले बंद के अंदर शायर कहता है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का सबसे अलाली परचम हमारे वकार की इलामत है। ये सबसे अलाली परचम जो है, इसके साए के नीचे हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। हम में कोई झगड़ा और तफर्रका नहीं है, हम आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते। हमारी खुशियाँ और गम एक जैसे हैं, हम अपने भाइयों की खुशियों से खुश होते हैं। अगर उनको कोई दुख पहुंचता है तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी आपस में भाई भाई हैं और पाकिस्तान के कौमी परचम के साए में हम एक मुत्तहिद कौम हैं। दूसरा बंद कुछ इस तरह है कि एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के दहारे। जुदा जुदा हैं लहरें, सरगम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायद इस बंद में कहता है कि हमारी मिसाल एक बाग की मानद है, एक बागीचे की मानद है, जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के पौधे मौजूद होते हैं। हम एक ही बाग के फूल हैं, चाहे रंग मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, और हम एक ही आसमान के तारे हैं। और फिर सारे दरियाओं का बहाव एक ही समंदर की तरफ होता है, जिस तरीके पे सब दरिया इकट्ठे होकर एक ही समंदर में जाकर गिरते हैं। अगरचे उन दरियाओं की लहरें अलग अलग होती हैं, मगर उनका मरकज़ एक होता है। बिल्कुल इसी तरीके पे हमारा मरकज़ एक है, हमारी सोच एक है, हमारी फ़िक्र एक है, हम एक हैं, हम सब एक हैं। हम में ज़रा भर इख्तलाफ और फ़र्क नहीं है। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल की राई, अपनी आन पे मिटने वाले हम जानबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बहाम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शायर कहते हैं हम सब पाकिस्तानी एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, एक ही कश्ती के सवार हैं। हमारा मुद्दा, हमारा मकसद, हमारा नज़रिया, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र एक है, और हम सब एक ही मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। हम वो खुददार और बहादुर सिपाही हैं जो अपने वतन की इज्जत व आन पर अपनी जान भी कुर्बान करने से दरगुजर नहीं करते। हमारी मिसाल एक बंद मुट्ठी जैसी है, जब सब उंगलियां इकट्ठी हो जाएं तो वो एक मुक्के की हैसियत अख्तियार कर जाती हैं। हम सब लोग मुज्तमा और मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान ज़र्रा बर इख्तिलाफ व इफ्तराक नहीं है। इस झंडे के, इस परचम के, इस कौमी परचम के साए के नीचे हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे और एक हैं। अगले बंद में शायर कहते हैं पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं।
شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے وطن کی عزت و آبرو بہت عزیز ہے، اور یہ ہمیں جان اور روح سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں مگر وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری عزت اور شان و شوکت اسی دیس کے صدقے میں ہے، اور یہ وطن ہمارے لیے عزت و وقار کا باعث ہے۔ ہمارے وطن کے پھول اور ان پر گرنے والی شبنم کے موتی سب ایک ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں اس جھنڈے کے سائے کے نیچے، اس پرچم کے سائے کے نیچے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے بیچ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ہم آج اپنی اس نظم کے یہ جو بند ہم نے پڑھے ہیں، ان کی تشریح جو ہے آپ اپنے پاس اپنے الفاظ میں لکھیے گا، اور دوبارہ سے اس کو گھر میں پڑھیے گا بھی پوری نظم کو، اور اس کے جو باقی 2 بند رہتے ہیں ان کو بھی پڑھیے گا۔ ہم اس پہ اگلی نشست پہ بات کریں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو گھر پہ کرنا ہے وہ اپنے مشق کے سوال نمبر 2، 3 اور 8 کو حل کرنے ہیں نظم کو پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ کے پاس سرگرمیاں ہیں، اس میں سے سرگرمی نمبر 2 اور 3 کو اپنے پاس اپنی کاپیز میں مکمل کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی نشست میں ہم دوبارہ پھر ملتے ہیں۔